नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीटेकी में। तो साथियों, आज का हमारा 60 डेज़ का थर्ड डे है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूव, स्केल एंड रोटेट टूल के बारे में, आइक्लोनेट के। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं क्या है ये मूव, रोटेट एंड स्केल टूल। तो जैसे कि अभी आप आइक्लोन आपके सामने खुला हुआ है एंड 3 प्रॉप खुले हुए हैं, राइट। तो जब भी आप ये सिलेक्शन टूल है, जब आप सिलेक्शन करेंगे, जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी तो सिलेक्शन टूल के बारे में बात की थी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, प्रॉप कह लीजिए, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक। अब इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, वर्ड मूव, पेरेंट रोटेट एंड स्केल, राइट। 3 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं। सेम मूव, रोटेट एंड स्केल यहाँ पर भी है। और जो ये मूव का है, इसकी एक्सेस की, ये हमारे प्लेन में या फिर हमारे सेट में किन एक्सेस पर है, एक्सेस पर इसकी वैल्यू क्या है, वाई पर क्या है एंड जेड पर क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले हम करते हैं मूव पे। अगर हमें इसे मूव करना है कौन सी एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे। देखिए वाई एक्सेस पे इसकी वैल्यू चेंज होना शुरू हो गया। जो ग्रीन एरो होती है वो डिनोट करती है वाई एक्सेस को, जो रेड एरो है ये एक्स के लिए है एंड जो ब्लू एरो है वो है जेड के लिए, राइट। तो आप जब देखेंगे कि जब भी मैं किसी एक्सेस पर इसको मूव कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज हो रही हैं। कंट्रोल जेड कर देते हैं। यहीं पर बात करते हैं हम सेकंड में, ठीक। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। अब रोटेट करने पे आप देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट तो रोटेट हो रहा है, जेड एक्सिस पे वैल्यू चेंज हो रही है, बट हमारा पिवट पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है। यहीं पर अगर हम जाएं एंड लोकल रोटेट कर दें तो अब आप देखेंगे कि हमारा जेड एक्सिस पे तो मूव हो रहा है, उसके साथ साथ एक्स एंड वाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है। वो आपको यहाँ पर शो नहीं होगी, बट यहाँ पर देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे हमने इसको ये कर लिया, राइट। अब जब हम इसे मूव करेंगे, एक्सिस चेंज हो गई ना इसकी। बट पहले क्या था कि अगर हम पहले इसको जस्ट वर्ड एक्सिस पे रोटेट कर रहे थे तो वर्ड एक्सिस पे देखिए एक्स एंड वाई एंड जेड बिल्कुल फिक्स हैं। तो ये होता है कि जब आपको कोई ऑब्जेक्ट अराउंड के हिसाब से मूव करना है तब आप वर्ड एक्सिस पर रखते हैं। अब जैसे कि उसी के हिसाब से मूव करना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। कई बार होता है कि टेढ़ा ऑब्जेक्ट है, वो टेढ़ा ही जाए, तो उसको फिर आप उसकी लोकल मूव करेंगे या आप इसको मूव करेंगे लोकल रोटेट, ठीक है। एंड रिसाइज, रिसाइज के लिए क्या है, जब हम इस तरह रिसाइज करते हैं तो तीनों एक्सेस पे रिसाइज हो रहा है। जी कर लेता हूँ मैं इसे। अब आपको ये जो व्यू दिखाई दे रहा है, टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं चाहूँ तो किसी एक खास एक्सेस पे भी स्केल कर सकता हूँ। राइट, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इसका तो शेप ही बिगड़ गया बेचारे का। तो मूव एंड स्केल में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। मूव करना है आपको, स्केल करना है, रोटेट करना है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ जब होता है तब ये चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं आपको, राइट। अभी क्या है कि मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि यहाँ से आपको क्या करना है, लो यहाँ से आपको कहीं भी ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म कर लीजिए या इसे मूव कर लीजिए। अब जब भी आप स्केल करते हैं, जैसे कि आपने स्केल किया, जब आप यहाँ पर जो इसका पिवट पॉइंट है, तीनों पॉइंट जहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ से स्केल करेंगे तो आप देख रहे हैं एक्स वाई एंड जेड तीनों की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। बट जब मैं इसे रेड पे करता हूँ तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज होगी, जब इसे मैं ग्रीन पे करूँगा तो सिर्फ वाई की वैल्यू चेंज होगी, एंड जब मैं इसे ब्लू पे करूँगा तो सिर्फ जेड की वैल्यू चेंज होगी, राइट। तो ये 3 एक्सिस हैं जहाँ पर हमारा प्रॉप काम करता है। तो ये इस तरीके के 3 प्रॉप्स हैं। एंड एक मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताता हूँ कि कहाँ पर हम इनको यूज़ करके एक प्रॉपर एनिमेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉप्स हो गए हमारे। इनको कर देते हैं फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, नो फाइल। तो फाइल ओपन प्रोजेक्ट पे आ गए हम। यहाँ पर एक मैंने प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है जो कि कहानी का है, एंड इस पर हम दिखाते हैं आपको कि मूव एंड रोटेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। कैमरा सेट कर लेते हैं साथ में जिससे कि आपको दिखने में थोड़ा सा आसानी होगी।
ये देखिए यहाँ पर एक कैमरा लगा लिया हमने एंड इस कैमरे को कर देते हैं हम ब्लिंक। ये सब चीज़ें आप भविष्य में आकर के सीखेंगे। कैमरा ऑर्बिट जब हम इनके सेपरेट लेसन्स करेंगे तब सीखेंगे, बट बार बार जब चीज़ें रिकॉल होती है ना तो आपको ज़्यादा याद रहती हैं। कैमरा व्यू पे जाते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये मूव भी कर रहा है एंड इसके टायर को हमने रोटेशन दे रखा है। तो ऐसे तो आपको जब सिंपल आपने प्रॉप्स के साथ देखा था तो समझ में नहीं आया कि मूव से हो क्या सकता है या रोटेशन से क्या हो सकता है। बट अगर प्रॉपर मैं बात करूं जब सीन पे है तो सीन को देखिए, अब ये प्रॉपर एक एनिमेशन है। Oh my God! Wow! राइट, यहीं पर चलते हैं हम और एक और कैमरा क्रिएट करते हैं। क्रिएट कैमरा F। राइट, एंड F के बाद इस कैमरे को सिलेक्ट किया एंड लिंक कर दिया हमने बॉडी के साथ। चलिए अब देखिए आप जो टायर मूव कर रहे हैं कितना अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है कि आपकी गाड़ी चल रही है। राइट, बट यहीं पर बात करते हैं हम, अगर हम कैमरे को थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये वाले टायर को नहीं चल रहा है तो यहाँ पर सिर्फ रोटेशन की वजह से देखिए कितना डिफरेंस आ गया। राइट, कि प्रॉपर हमने रोटेशन को यूज़ करके चीज़ों को लाइवलीहुड में चेंज कर दिया कि ये वाकई में कार चल रही है। ये हम सेलेक्ट करते हैं पहले अपना व्हील, ठीक, मॉडिफाई पे चलते हैं। अब मॉडिफाई पे चलने के बाद आप वैल्यू देखिए, यहाँ पर वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, 49, यहाँ पर 0। रोटेशन की जो वाई एक्सिस पे वैल्यू वही तो चेंज करी है हमने। जैसे हम वाई एक्सिस पे चेंज कर रहे हैं तो वो आपको रोटेट होता हुआ शो हो रहा है। तो एग्जैक्टली यही बताना था आपको कि मूव, रोटेट एंड स्केल। अब जैसे एंड में चलते हैं तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको क्लियर होगा कि मूव, रोटेट एंड स्केल का क्या काम होता है। राइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलाइनमेंट टूल के बारे में, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।